नमस्कार। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। सभी बच्चों के लिए और सभी पेरेंट्स के लिए मीमांसा अपनी हिंदी की सीरीज जो चल रही है उसके अगले भाग में आपका स्वागत है। देखिए, अब तक हमने स्वरों की बात की थी। इस वीडियो में हम और स्वरों की बात करेंगे और उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम व्यंजनों की बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि ऐसे जो वीडियो हैं वो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये हमारी अनूठी सीरीज है, इसको पूरा देखें और मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बिंदुओं की। जैसे कि यह बच्चे क्या करते हैं, इस तरह का अ तो बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, वो बिंदी में गलती करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि खड़ी पाई के ऊपर जो है वो बिंदी आएगी। हिंदी में हमने बात की थी इसके पहले वीडियो में कि मात्रा के ऊपर ही मात्रा आएगी। तो ये जो खड़ी पाई है इसको खड़ी पाई कहते हैं। तो खड़ी पाई के ठीक ऊपर हमें बिंदी का उपयोग करना है। बिंदी में अगर ये बीच वाला भाग अगर थोड़ा सा खाली रहे तो और भी बेहतर है। अगर नहीं हो पाता है तो भी बिंदी में आप बच्चे के लिए ट्राई करें कि वो छोटी सी बिंदी बनाए और इसके जस्ट ऊपर बनाए। अब देखिए, यहाँ पर अगर वो गैप रखता है तो भी ठीक है। अगर आप गैप नहीं रखते हैं और अगर इसको पूरा कवर करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। पर इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये इससे आगे ना जाए। यानी कि अगर बच्चा अगर अ बनाता है या कोई भी लेटर लिख रहा है तो वो इतना बड़ा उस पर शिरोरेखा ना खींचे। इससे लिखावट की सुंदरता में कमी आती है। अब जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे अनुनासिक की बात करूं यानी चंद्र बिंदु की, तो चंद्र बिंदु भी देखिए वही इसके ठीक ऊपर ये गोल रूप में प्रयुक्त होगा। खड़ी पाई के ठीक ऊपर ही इसका यूज होगा और ये जो है वो नीचे से सभी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। यहाँ से भी बराबर, यहाँ से भी बराबर, यहाँ से भी बराबर और यहाँ से भी बराबर। इस तरह की अगर बच्चा अगर शेप बनाता है तभी उसकी लिखावट की सुंदरता बढ़ेगी। कुल मिलाकर संरचना का ही इफेक्ट पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा 10 पेज रोज लिखेगा तो उसकी लिखावट सुंदर हो जाएगी, नहीं होगी। जब तक बच्चा संरचना में सुधार नहीं करेगा तब तक अगर उससे हम 1000 पन्ने भी लिखवा लेंगे तो भी लिखावट पहले पत्ते की और 1000वें पत्ते की समान रहेगी। तो ये बात हमें समझनी होगी कि संरचना ही मुख्य रूप यहाँ पर अदा करेगी। अब जैसे कि मैं यहाँ पे अह की बात करूं तो यहाँ पर एक बिंदी बच्चा इस वाले भाग पर लगाएगा और एक बिंदी बच्चा इस वाले भाग पर लगाएगा। तो इस तरह से प्रॉपर डिस्टेंस रखते हुए बिंदी में अगर वो गैप ला रहा है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी लगेगी। और अगर नहीं ला पा रहा है तो छोटी सी बिंदी वो लगा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने अम की बात की, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु की बात की और अह की बात की। अब मैं यहाँ पे एक बात और करता हूँ जिसको हम कहते हैं आगत की ध्वनि। आगत, इसमें क्या होता है, ये मात्रा है ना, ये तो ये मात्रा के ऊपर मात्रा लगेगी। देखिए ये यहाँ नहीं आएगा, ये कहाँ आएगी, मात्रा के ऊपर। जैसे मैंने ये लिखा जल्दी जल्दी में तो ये इसके ऊपर लगेगी। ये कौन सी ध्वनि होती है, जैसे इंग्लिश में क्या होता है ओ होता है ना, वैसे ही हिंदी में हमने ओ को लेने के लिए हमने ये ध्वनि ले ली। जैसे मान लो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ ऑफिस, OFFICE, तो इसके लिए मैं हिंदी में क्या लिखूंगा, ऑफिस। ओ ये देखिए यहाँ लगाया फ, उसके बाद स, ऑफिस। तो इस तरह से मैं ऑफिस यहाँ पे लिखूंगा। तो ओ की जो ये ऐसा जो आता है ना, इसको अर्धचंद्र कहते हैं और ये अंग्रेजी के शब्दों में आता है, हिंदी के शब्दों में इसका उपयोग नहीं करेंगे। जैसे मुझे लिखना है बॉस, तो देखिए बॉस, बॉस। तो इस तरह से ये आप ध्यान रखेंगे। पर जब मैं अगर औरत लिखूंगा ना, औरत, तो औरत में तो मैं औ की मात्रा ही लगाऊंगा। औरत क्यों लगाऊंगा, क्योंकि औरत एक हिंदी का शब्द है, औरत एक हिंदी का शब्द है। पर जब अंग्रेजी की बात करूंगा मैं, ऑफिस, बॉय, बॉस, तब यहाँ पे ओ अर्धचंद्र के रूप में आएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अर्धचंद्र। अर्धचंद्र कहते हैं इसको, अर्धचंद्र, या हम कह सकते हैं आगत ध्वनि। अब देखिए ये सब बातें तो समझ में आ गई, सब बच्चों को समझ में आ गई। और पेरेंट्स अगर इसको देख रहे हैं तो वो भी आप एक बार ध्यान रखिएगा बच्चों का। अब मैं यहाँ पे मात्रा की बात करने वाला हूँ। मात्रा की बात कैसे करने वाला हूँ मैं, देखिए मात्रा मैंने बताया था कि मात्रा हमेशा बच्चे की कैसी लगवानी है, गोल लगवानी है और एक जैसी लगेगी। वो ऐसे नहीं कि ये यहाँ जा रही है और ये यहाँ जा रही है, नहीं, मात्रा हमेशा एक जैसी लगेगी।
जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर औरत लिखा तो देखिए और मैंने लिखा, अब ये जो मात्रा है वो मात्रा के ऊपर आएगी, तो ये मात्रा है इसकी ये इस तरह से ये मात्रा के ऊपर ही मात्रा आएगी, अन्यथा यहाँ पर मात्रा नहीं आएगी। मात्रा में आप ये ध्यान रखिए। हो सके तो कोशिश करिए कि बच्चा हमेशा मात्रा ऊपर से लगाए, जैसे ये ऊपर से लेवे, ना कि इधर से। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, वो क्या करते हैं, जैसे कोयल लिखा तो वो यहाँ से ले लेते को य ल। अब है तो ये भी सही है, पर हमेशा बच्चों को ये सिखाएं कि मात्रा हमेशा ऊपर से आएगी, को य और ल, मात्रा हमेशा ऊपर से लिखना अगर आप सिखाते हैं बच्चों को तो उनकी राइटिंग बहुत अधिक सुंदर हो जाती है। तो इसी तरह से मात्रा गोल आएगी और ऊपर से लगेगी। अब यहाँ पे समझाइएगा बच्चों को कि छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। देखिए छोटी की मात्रा बच्चों को पहले लिखना सिखाइए, जैसे ये लिखा, ये जैसे नियम तो न, अब न आया, और य और म, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने छोटी की मात्रा पहले लगाई। अब देखिए मान लो मैं लिखता हूँ करीब, तो क लिखा मैंने, अब मैं बड़ी की मात्रा में पहले क्या लिखूंगा, वर्ड लिखूंगा, उसके बाद में मात्रा लगाऊंगा, करीब। अब ये हो गया करीब। तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि छोटी की मात्रा को हमेशा पहले लगाया जाता है, लेफ्ट साइड, और बड़ी की मात्रा इज इक्वल टू राइट साइड, मतलब वो बाद में लगेगी। पहले वर्ण आएगा फिर मात्रा, इसमें पहले मात्रा आएगी फिर वर्ण आएगा। तो इससे क्या होता है कि एक सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे कि मुझे अगर निश्चित लिखना है तो देखिएगा नी, अब देखिए मेरी मात्रा एज इट इज जाएगी, च पे ही जाएगी वो, निश्चित। इससे क्या होता है, इससे एक सुंदरता आती है किसी भी लेटर में। देखिए मैंने भले ही मात्रा यहाँ से लगाई पर वो ठीक इसकी खड़ी पई के यहीं गई। तो आप ये ध्यान रखिए कि वो मात्रा हमेशा टच होनी चाहिए। मात्रा हमेशा देखिए, ये इसका पॉइंट है, ये यहाँ से टच हुई, ये इसका पॉइंट है, ये से यहाँ से टच हुई, और ये जो मात्रा है, ये शिरोरेखा है, ये हमेशा कैसी होनी चाहिए, सीधी। गैप ध्यान रख सकते हैं, इतना गैप चल सकता है, पर वो ज्यादा ना हो जाए। और यहाँ से भी आप चेक करते रहा करिए कि ये समान होना चाहिए। नीचे से अगर समान रहता है अगर, तो आप यकीन मानिए कि बच्चे की लिखावट बहुत जल्दी लिखावट में सुधार बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से बिंदी की बात मैंने की, यहाँ पे मैंने इसकी अनुनासिक की बात की, चंद्र बिंदु की बात की, विसर्ग की बात की, मात्राओं की बात की, आगत ध्वनि की बात की यानी अर्धचंद्र की बात की, मात्रा गोल लगाने के फायदे बताए। और इसी तरह से मात्रा नीचे की मात्रा भी गोल लगेगी, जैसे कुल लिखना है मुझे तो ये देखिए गोल, कु ल। मात्रा हमेशा बड़े उ की, मान लो कुल में बड़े उ के लगा दूं तो ये भी गोल ही आएगी। मात्रा हमेशा ऊपर से लिखाओ या नीचे वाली मात्रा लगाओ, ये हमेशा बच्चे को गोल लिखना सिखाइए। गोल अगर लिखेगा बच्चा तो उसकी लिखावट में जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें और सभी तक इसको शेयर करें। और भी पहले मैं व्यंजन कंप्लीट करवा देता हूँ, संरचना पे काम कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बेसिक क्लियर करवाऊंगा, जिसमें हमारे बच्चे हमारी भाषा में कहीं पे भी डिफीट नहीं खाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो धन्यवाद, बाय बाय।